लोकसभा 2024 के चुनाव ने जहां सभी की धड़कनें बढ़ा दी है, आम जनता को भी इंतजार है कि इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वहीं पर आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले उत्तर प्रदेश ने करी है बड़ी घोषणा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियन अठावले के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है और वहीं पर उत्तर प्रदेश में क्या खास लेकर के आएगी उनकी पार्टी, इसके ऊपर भी चर्चा की है। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां आम जनता को है जिन चीजों का इंतजार वो अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन अठावले अपने मुद्दों के साथ में किस तरह से उत्तर प्रदेश में करने वाली है कार्य। आइए डालते एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां 4 जून को एक रिजल्ट जारी होगा जहां बदलेगी किस्मत, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार तो वही बनेगा जो है, लेकिन कुछ को अभी भी लगता है उम्मीदों का जो कारवां है अभी भी उनका चालू है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पवन गुप्ता अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। जानते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जब नींव रखी गई और आज 2024 में कितना बदलाव है। दो इम्पोर्टेंट जो बातें आज उन्होंने हमें बताई कि जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क है स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। जो इम्पोर्टेंट है, नींव है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र यहीं दोनों में चलता है। लेकिन पवन जी से आज हम जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी आखिर में उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में चर्चित क्यों है, आज तक का सफ़र कैसा रहा है। 2024 चल रहा है, कल 4 जून है, रिजल्ट सामने आने वाला है। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में, क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पत्र व्यवहार के थ्रू हुई थी। किस देश में कुछ समय कांग्रेस शासन था, सत्ता में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के विकल्प में एक पार्टी स्थापना होना चाहिए, ऐसा लोहिया जी और बाबा साहब के विचार थे। इसलिए उन्होंने मिलकर के राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, पार्टी के ज़्यादा कारवां बढ़ नहीं पाया। तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके महाराष्ट्र में पार्टी बहुत अग्रेसिव रही और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी बने और उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया। 1970 दशक में उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 19 विधायक चुन के आए थे, 4 सांसद चुन के आए थे। चरण सिंह सरकार में जब मुख्यमंत्री थे चरण सिंह सरकार चौधरी जी, उस समय हमारे 2 मिनिस्टर बनाए गए थे। हाथी निशान जो आज बसपा के पास है, कभी आरपीआई का हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश में हम लोग एनडीए घटक दल में साथ में हैं, बीजेपी के अलायंस दल हैं। और इस समय पूरे देश में रामदास आठवले जी ने घूम घूम कर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपनी मेहनत से पूरा प्रचार प्रसार किया गया, हर जिले में जा कर के अपने कार्यकर्ताओं को लगाया गया साथ में, और उसका रिजल्ट आ रहा है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेंगे। और कल जो आंकड़ा आने वाला है उसमें बहुमत से हमारी बीजेपी या एनडीए घटक दल की सरकार बनेगी। और इसके लिए मैं आप सभी जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से बीजेपी को वोट दिया, बहुत अपना कीमती वोट दिया, इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। रिजल्ट से पहले हम बात कर रहे हैं और आपने कह दिया है कि इस बार फिर मोदी सरकार है। लेकिन सर, रिपब्लिकन की बात करें उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ 1-2 ऐसी पार्टियां हैं जो हैं, यानी कि लोग उन्हीं को जानते ही हैं। कितना मुश्किल और कितना आसान रहा यहाँ पर पैर रखना, जमाना, जनता के बीच में रिपब्लिकन को बताना, क्योंकि नया कुछ होता है, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर उनके खून में पहले से राजनीति है, बहुत से लोग तो पहले से सोच रहे हैं कि ये मेरी पार्टी है, उसमें मेरी पार्टी है, वो मेरे पापा की है, मेरे मम्मी की है। देखिए, पार्टियां तो देश में बहुत सारी हैं और कोई भी पार्टी को जब किसी राज्य में स्थापना करना पड़ता है तो संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष हम लोगों ने किया और चूंकि हम लोग अलायंस दल में रहे, 10 साल से बीजेपी के साथ में हैं, तो बीजेपी के जहाँ जब चुनाव हुए हम लोग उनको सहयोग किया। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग को यहाँ पे संगठन की तरफ से, उनकी तरफ से हम लोग को जो मिलना चाहिए था सहयोग, वो मिला नहीं। और जो हम लोगों ने सीटें मांगी थी उनसे, विधानसभा चुनाव में सीटें मांगी थी, उन्होंने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था हम देंगे, लेकिन नहीं मिला। सरकार में सहभागी करेंगे, वो भी नहीं मिला। फिर भी हम लोग उनके साथ में लगे हुए थे, उनको मदद किया गया है, पूरी तरीके से मदद किया गया है।
और आने वाले चुनाव में अभी जो 26 में चुनाव होगा जिला पंचायत, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में अपनी हम बात लेकर के जा रहे हैं। हम लोग इस मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो एजेंडा है उसमें हम लोग निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था और निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग संघर्ष करने को उतर रहे हैं। सर, मुद्दे और भी हैं, लेकिन आपने कैसे सोचा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही काम करेगी हमारी पार्टी? देखिए, आम जनमानस की रीढ़ की जो हड्डी है वो शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 चीज़ों पर निर्भर है। बच्चा जब हमारा पैदा होता है तभी हमको स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। आज जो पहले हमारे यहाँ बच्चे होते थे तो पहले दाई के हाथ से होते थे, अब अस्पतालों में 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया देंगे तो ऑपरेशन होता है। एक गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ से लाएगा? पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या है कि वो बच्चा होने के बाद में उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था होती है, आज स्कूलों में व्यवस्था ये है कि कहीं 1,000 रुपया फीस है, कहीं 500 फीस है, कहीं 2,000 फीस है, कहीं 4,000 फीस है। और जैसे जो आगे पढ़ने के लिए पैसे की भरमार लगी है, मतलब ये माफिया जो है, दन्ना सेठ जो हैं, इन्होंने माफिया पूरा सर्कल बना रखा है माफिया गिरेगा। शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य माफिया ये बहुत हावी हो चुके हैं इस देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, और हमको इनसे जनता को निजात दिलाना है। इसलिए हमने एजेंडा रखा है कि जब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर जन को, हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें फ्री देनी चाहिए। बाकी आप कोई चीज़ फ्री दो या मत दो, उससे कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी के रीढ़ की हड्डी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अगर हम स्वास्थ्य पे जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है हमारे घर में, गरीब आदमी है तो उसके घर खेत सब बिक जाता है। शिक्षा की व्यवस्था करें, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अपने, तो उसको पढ़ाने के लिए हमको कमर टूट जाती है हम लोगों की। और ये सबका दर्द है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, इस सबका दर्द यही है कि उनको पढ़ाई में और दवाई में इतना खर्चा करना पड़ता है कि उनको घर खेत सब बिकने की नौबत आ जाती है। और नौकरी पेशा आदमी तो उसकी तो गाड़ी टूट जाती है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोग कमर कसा है और इस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में हम लोग भ्रमण करेंगे। जो पार्टियां इस समय वर्तमान में हैं और मेन मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, कभी आवाज़ लोग उठाते हुए तो आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया। और ये छोटे मोटे लोग नहीं होते, जो छोटे मोटे लोग आवाज़ उठाते भी हैं तो वो दब जाती है। आज बात करते अगर राजनीतिक दल में तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को जो चीज़ चाहिए, मेन बात है वो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। बहुत चीज़ आसान है, आप एक हॉस्पिटल में जाकर 1 रुपये का पर्चा बनवा के दवाई लेना, लेकिन जो दवाई लिखी जाती हैं, जो मेन आपके रोगों के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो परचेज़ करना इतना आसान नहीं रहता है। सर, बहुत लंबी कठिन लड़ाई है आपकी और इसको तो आप लड़ ही रहे हैं। किस तरह से ये पार्टी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी वर्क कर रही है? सर, कुछ लोग जो आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने काम कर देखा होगा यहाँ से कि ग्रामीण क्षेत्र भी हैं सर जहाँ पर अभी शिक्षा पहुँची नहीं है। स्वास्थ्य के लिए मैं बता दूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल सरकारी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर पूरे जनपद, मतलब पूरे प्रदेश में घूम चुका हूँ, हर जनपद में हमारे कार्यकर्ता हैं। हम बस अब उतर रहे हैं, उनको साथ में लेकर जनता को जगाना है और जनता जिसके साथ में आएगी वो जनता खुद उस चीज़ को ध्यान रखती है, क्योंकि जनता के हित की बात हम कर रहे हैं। और अगर जनता ने हमको साथ दिया तो हम इस चीज़ को खरा उतर के दिखाएंगे उनको और ये बताएंगे कि ये चीज़ हो सकती है। तो प्रदेश के लोगों से मेरी अपील यही रहेगी कि आप हम लोग का साथ दीजिए। ये हम जो 2 चीज़ें मांग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था निःशुल्क करने के लिए, इसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम लोग इस काम को सफलतापूर्वक कर सकें। ये थे हमारे साथ पवन गुप्ता जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी जो वर्क कर रही है और जो हम चाहते हैं वो आम जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम करना चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए। आने वाला समय में ये पूरी दलबल के साथ उतरेंगे और गांव से लेकर शहर तक का सफ़र तय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारा पूरा सहयोग है कि जो भी इंसान हो, जो भी पार्टी हो, अगर आम जनता के लिए वर्क कर रही है और जो मेन स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर वर्क कर रही है, तो हमारा साथ तो उनके साथ है। तो बने रहिए आप भी हंगामा टाइम्स के साथ, आपको दिखाते हैं पल पल की सच्चाई। और अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।